जब भी राहु की महादशा अंतर्दशा आती है, जब अंतर्दशा चलती है प्रॉब्लम वहां ज्यादा आती है। अब मैं छोटी सी टिप्स दे रही हूँ कि जब भी ऐसी महादशा के अंदर में अंतर्दशा आ जाए या फिर कभी भी अंतर्दशा से गुजर रहे हैं तो पूजा पाठ तो करनी ही चाहिए, ठीक है। आलस को छोड़ देना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप किसी से इस वक्त उम्मीद ना लगाएं। आप किसी से इस वक्त किसी भी तरीके का प्रॉमिस ना मांगे, क्योंकि वो प्रॉमिस टूटेगा। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, इस समय में बिगड़ेगा। डिवोर्स तक इस समय में होते हैं। और ज्यादातर मैं कहूंगी कि आप अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी चीजें या फिर वो वादा निभा दे, तो मैं कहूंगी कि इस समय में बिल्कुल ये मत सोचिए, उम्मीद ही मत लगाइए, क्योंकि आपकी उम्मीद में वो खड़े नहीं उतर सकेंगे, क्योंकि ऐसा ही प्लैनेट ने सजा कर रखा है आपके चारों ओर। तो बहुत सारे लोग आकर रोते हैं, कहते हैं कि मैम ये राहु के समय में आपने जो जो बोला मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है, फिर भी लोग बिखर रहे हैं, शांति नहीं आ रही है। तो मैं कहूँगी कि राहु कभी आपको शांति देने के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि राहु इल्यूशन का मालिक है। वो भ्रम में डालता है, वो भ्रमित करता है। आपके चारों ओर इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो भ्रमित करने वाली तैयार होंगी। आप उम्मीद करेंगे, वो उम्मीद टूटेगा। इसीलिए इस समय में कोशिश कीजिए जितना आप खुद को समय दे सके, जितना आप अकेले रह सके, और अकेले रहकर जितना आप देवी की शरण में रह सके, यानी कि माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ चामुंडा, इनकी उपासना करें। और साथ में भगवान हनुमान की आराधना करें, यानी जैसे चालीसा पढ़े, आप सुंदरकांड का पूजा करवाए घर में या फिर खुद पाठ करें, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस समय में आप जितना हो सके अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि जितने लोगों के बीच में रहेंगे आपकी उम्मीदें उतनी टूटेंगी। किसी का व्यवहार आपको बुरा लगेगा, किसी का विचार आपको बुरा लगेगा, किसी की बातें आपको बुरी लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें इसी समय में ज़्यादा होती है। तो इसीलिए उम्मीद मत कीजिए कि इस समय में सब चीज़ आपके साथ सही होगी, बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और मैं ये आपको सच्चाई बता रही हूँ, शायद इसके बाद बहुत सारे लोग तर्क करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस समय आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं तो फिर सबसे अच्छी बात होगी कि आप देवी की आराधना कीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए, और जितना हो सके आप अकेले रहना प्रेफर कीजिए। एक दोस्त की तरह मैं आपको ये बता रही हूँ, बाकी तो रेमेडीज हैं ही, वो तो करना ही है।